अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अनीला रियाज है और मैं DHQ हॉस्पिटल मंडी भावलदीन में एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। गुज़श्ता 3 साल से मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम कर रही हूँ। मुझे प्राइमरी सेकेंडरी की तरफ से हायर किया गया है और मेरा 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो हर साल रीन्यू हो जाता है, तो उसमें कोई इशू वाली बात नहीं होती। तो गुज़श्ता 6 माह से मुझे मेरे जो HOD हैं डॉक्टर वहीद रज़ाक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, उनकी तरफ से हिरासा किया जा रहा था, जिसके बारे में मैंने डिटेल से MS साहब को बताया, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो उसके बाद मजबूरन मुझे CO ऑफ़िस जाना पड़ा और CO ऑफ़िस में मैंने एप्लीकेशन दी, जिसके कह लें कि उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि हैरेसमेंट, जो ऑफिशियल हैरेसमेंट है, वो भी स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद एक रोज़ MS साहब ने मुझे बुलाया ऑफ़िस में और वहाँ पे चद्दर साहब भी बैठे थे, तारक महमूद चद्दर, जो कि एक गैर सरकारी डॉक्टर हैं, और वो MS साहब के आई डोंट नो क्या हैं, तो उन्होंने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा नाज़ेबा लफ्ज़ बोले और बहुत कह लें कि गालियों की हद तक उन्होंने बात की। तो मेरे लिए वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो जिसकी वजह से मैंने ये सोचा कि मुझे DCO साहब की तरफ आना चाहिए और मैंने DCO साहब को एप्लीकेशन दी। तो उन्होंने फिर कहा कि हम करेंगे कार्रवाई, इंक्वायरी करेंगे, CO ऑफ़िस में ही बात, उन्होंने इंक्वायरी को मार्क किया, लेकिन अभी सारी चीज़ें कह लें कि अंडर प्रोसेस थी और अभी कोई फ़ाइनल चीज़ें नहीं हुई थी कि MS साहब ने मुझे एक लेटर पेश किया, ठीक है, उसमें कहा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया। जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने पहले खुद ही रोका हुआ था, हैरेसमेंट की वजह से खुद ही रोका हुआ था, 1 दिन पहले 2 दिन पहले वो भेज के तो मुझे वो लेटर इशू कर दिया कि जी अब तो आप यहाँ की एम्प्लॉय नहीं हैं, तो आप ये खाली कर दें। मेरे पास सिक्योरिटी वाले आए, जिन्होंने मतलब बड़े अजीब से अंदाज में मुझे कहा कि आप ये रूम खाली कर दें, तो या फिर आप MS साहब से बात कर लें। तो मैं MS साहब के पास बात करने गई कि और लेटर भी दिखाया कि सर ये लेटर आपकी तरफ से आया है, तो ठीक है मैं रूम खाली कर देती हूँ, तो मैं फिर जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा तो मैं फिर आ जाऊँगी। तो उन्होंने मैं उनसे बात करके अभी निकली हूँ, तो साथ ही उनके तारक चद्दर साहब भी थे, तो उन्होंने मतलब मुझे फ़ौरन ही पीछे से आवाज़ लगाई और गालियाँ देना शुरू कर दी और बहुत ज़्यादा मारपीट शुरू कर दी। 2-3 थप्पड़ भी मारे, मेरा नकाब उतर गया, दुपट्टा खींचा, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था मेरे लिए। मुझे और देखिए वो बहुत ज़्यादा अचानक हमला था मेरे पे। तो वहाँ पे जो पेशेंट्स थे, उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की और उनको कहा कि ये क्या आप कर रहे हैं फ़ीमेल के साथ इस तरह से। तो MS साहब ने उस पेशेंट को डांटना शुरू कर दिया कि आप कौन होते हैं इस मसले में आने वाले, मैं MS हूँ यहाँ का, ये मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही हैं। तो फिर उसके बाद मुझे वहाँ पे जो साथ कमरा था, वहाँ से जो ऑफ़िस बॉय है उसने मुझे कहा भी कि मैडम आप इस कमरे में आ जाएं। वहाँ के सारे एम्प्लॉयज़, वैसे जो DHQ के छोटे एम्प्लॉयज़ हैं, वो सारे मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि मैं वहाँ काफ़ी अरसे से काम कर रही हूँ और उनके साथ मेरे बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, रिस्पेक्ट करते हैं वो मेरी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आप अंदर आ जाएँ, आपकी हालत ठीक नहीं है। तो लेकिन फिर भी मैं HR ऑफ़िस में चली गई और वहाँ पे जाके मैंने 15 पे कॉल की और पुलिस आ गई और मेरे वालिदैन भी आ गए और वहाँ पे फिर बातचीत हुई MS ऑफ़िस में, ठीक है। लेकिन उस बातचीत का कोई कह लें फ़ायदा नहीं हुआ, बात रफ़ा दफ़ा हो गई और मतलब बात को वहीं पे दबा दिया गया, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप देख लें कि बाद में चीज़ें मतलब वायरल होना शुरू हो गई, जो कि मेरे एंड से नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस तरह से मीडिया पे आऊँ या अपने आप को एक्सपोज़ करूँ, लेकिन ये अब मेरी मजबूरी बन गई है, क्योंकि मेरे पे बहुत सारे मेरे कैरेक्टर पे भी और उसके अलावा भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जिनको मेरा ख्याल है अब क्लियर करना ज़रूरी हो गया है। तो अब मैं DCO साहब के पास आई हूँ। DCO साहब के ऑफ़िस में हमने एप्लीकेशन दी है और उन्होंने यकीन दिलाया है कि 3 दिन के अंदर अंदर इस चीज़ को हम इंक्वायर करेंगे और मेरिट पे हम इसका फ़ैसला करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि बाकी अवाम भी इंशाल्लाह मेरा साथ देगी और मैं भी आपकी बेटियों की तरह हूँ, बहनों की तरह हूँ, आप ज़रूर मेरा साथ देंगे। और मैं आप कह लें कि इदारों से ये अपील भी करती हूँ कि काइंडली CCTV फुटेज ज़रूर निकलवाई जाए, ताकि उसमें फिर क्लियर हो जाए कि कौन गलत है और कौन ठीक है। ये बताएं कितने अरसे से वहाँ पे आप जॉब कर रही हैं? मैं 3 साल से वहाँ पे काम कर रही हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि हर इदारे में
एक कमेटी बनी होती है खवातीन के हरासमेंट के लिए जी। क्या डीएचक्यू में बनी हुई है? अगर बनी हुई है तो आपने वहाँ पे देखिए मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मुझे तो एमएस साहब का ही था पता कि मैं उन तक गई, लेकिन मुझे आगे से कह लें कि एचआर ऑफिस से भी कोई खास गाइड नहीं किया जाता था। कितने दिन हो गए आपके साथ ये वाकया हुआ है, उसमें क्या पेश रफ्त होती है? जुमे वाले दिन मेरे साथ ये वाकया हुआ था तकरीबन 10 बजे, ठीक है। और उसके बाद से अभी तक कोई महकमाना या एक वो जो होती है ना, वो कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। आपका मुतालबा क्या चाहते हैं? मेरा मुतालबा ये है कि मेरिट पे फैसला किया जाए और जो हरासा करने वाले लोग हैं एटलीस्ट उनको सज़ा दी जाए। और ये एक पूरा माफिया है जो कि इस तरह से कर रहा है और बाकी बच्चियों के साथ भी इस तरह से होता है। अगर मैं बोल पड़ी हूँ तो क्या ये मेरा कसूर है? क्या मुझे इसकी सज़ा मिलेगी? एप्लीकेशन दी थी, वापस ले लिया आपने सुलह कर ली, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुलह हमारी तरफ से नहीं हुई। वो कोई थोड़ी बहुत बातचीत उस टाइम बड़ों में ज़रूर हुई थी, लेकिन उसको भी उन्होंने ही कह लें कि डिनाई किया और जाके तो सीओ उसमें थाने में उल्टा मेरे खिलाफ ही एप्लीकेशन दे दी कि इन्होंने हरासा किया हमें। तो आप आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू क्यों नहीं हुआ, क्या वजह? मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना तो कह लें कि मार्च में था, लेकिन क्योंकि मई में ये सिलसिला स्टार्ट हो गया था हरासमेंट का, जिसकी वजह से इन्होंने मेरा एसीआर रोक लिया और ख़राब भी कर दिया। सिस्टर ये बताएं कि आपसे पहले भी कोई वाकया इस तरह का हुआ है डीएचक्यू? हाँ, एक फ़ीमेल पेशेंट के साथ डॉक्टर वहीद रज़ाक ने ही बदतमीज़ी की थी, जिसने डीसीओ ऑफिस में आके कंप्लेन भी की थी, ठीक है। और मुझे आगे नहीं पता कि उसके साथ क्या मामला हुआ उस फीमेल के साथ। बयान सामने आया है, आपने कहा है कि इससे पहले भी बेजा जो है वाकयात इस तरह के होते रहते हैं डीएचक्यू। कोई एक वाकया बता दें। कोई एक वाकया? मैं उसी वाकये जिसकी मैं चशमदीद गवाह हूँ, मैं विटनेस हूँ, आई विटनेस हूँ, उसी के बारे में बात कर रही हूँ कि डॉक्टर वहीद साहब ने एक फ़ीमेल पेशेंट को उसके साथ बड़ा जालिमाना सलूक किया था, जिसकी प्रॉपर एप्लीकेशन हुई भी है डीसी ऑफिस में और प्रॉपर इंक्वायरी भी आई थिंक हुई थी। थैंक यू।